कर लेना, बैठ के स्क्रूटनी कर लेना इसकी, ठीक है। टुडे हम फाइटोकेमिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, केमिकल्स का मतलब आपको पता क्या होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे केमिकल्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। फाइटो का मतलब पता चल गया क्या होता है, मतलब कि केमिकल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वी आर गेटिंग केमिकल्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड तभी इसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स। ये तो हो गया साइंटिफिक नेम, है ना। अगर किसी ने इसको घर का नाम, इसका दूसरा नाम, जैसे आप लोगों का घर का नाम भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ममता, ममता का कोई घर का नाम भी होगा, सेम इसको हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि फाइटोकेमिकल की जगह फाइटो न्यूट्रिएंट लिख दिया, ठीक है। तो फाइटोकेमिकल्स भी इन्हीं को ही बोलते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट भी इन्हीं को ही बोलते हैं, क्लियर। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, फाइटोकेमिकल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स एक ही चीज है, मतलब अदल बदल के नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोस्टिंग एंड ब्रोलिंग, क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नरेटेड यू ऑलरेडी, कि फाइटोकेमिकल्स मींस ऐसे केमिकल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, हमें प्लांट से मिल रहे हैं, नॉट फ्रॉम द एनिमल्स। याद रखना, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, तो हमें प्लांट से ही मिल रहे हैं ये, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, हम लोगों ने वी हैव स्टडीड, बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दैट फाइटोकेमिकल्स मींस एंटीऑक्सीडेंट्स, इट हेल्प अस टू प्रिवेंट एंड कैंसर। आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि ये सिर्फ हमें कैंसर को बचाने के लिए, है ना, एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम आते हैं, पढ़ा ना आप लोगों ने। बट मेन नेम देखो, फाइटोकेमिकल्स ना सिर्फ, नॉट ओनली फाइटोकेमिकल्स हेल्प्स ह्यूमन बीइंग, ना सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि वो प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट्स, वो प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट्स और यूवी रेडिएशन, प्लांट्स को भी यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं और इंसेक्ट अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। तो फाइटोकेमिकल्स नॉट ओनली गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग बट आल्सो फॉर द plants. BT cotton, yes, for example BT cotton, and one more example is the resveratrol, which is found in wine, resveratrol which is found in wine, obtained also found in grapes. तो grapes में resveratrol होते हैं, तो this is a phytochemical. तो resveratrol जो phytochemical है, it also helps plants, ये प्लांट्स की रक्षा करता है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स, ठीक है। और फाइटोकेमिकल इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स लाइफ, एबिलिटी टू, वाइटलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू ग्रो, ठीक है। उसकी लाइफ को प्रिवेंट करते हैं, उसकी जो एबिलिटी टू ग्रो है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम अगर इफ वी वांट टू सो आवर सीड अगेन, तो उसमें न्यू प्लांट्स की जनरेशन हो सके। तो दिस आर द रोल्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स। सो इतना क्लियर हो गया आपको फाइटोकेमिकल्स का रोल क्या है, सिर्फ प्लांट के लिए पढ़ा हमने, वी हैव स्टडीड फॉर द प्लांट्स। सबको क्लियर हो गया, दिस इज द बेसिक। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, और केमिकल्स को न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे केमिकल्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स ओनली, ना ही सिर्फ, नॉट ओनली इट प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग बट आल्सो इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस और द इंसेक्ट अटैक्स, क्लियर, बोथ द साइड्स, बोथ दोनों जगह, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो हेल्थ बेनिफिट्स पूछ सकते हैं ना, हेल्थ बेनिफिट्स, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसमें आ सकता है क्वेश्चन ना। तो कह रहे हैं कि इट हेल्प्स, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होगा, दैट इट पोजेस द फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होगा। और मैं आपको बताऊंगा फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी होती क्या, ठीक है। और ये आपको पता है एंटी का मतलब क्या होता है, जहां पे भी कभी भी किसी वर्ड के आगे एंटी लग जाए ना, वो गाना एंटी पुलिस बुला लेगी, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। अब जिसको इन वर्ड्स को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट निग्लेक्ट एंटी नाउ, इसको एंटी को भूल जाओ। मुटाजेनिक मतलब हमारे जीन्स में म्यूटेशंस कोज करना, ठीक है। जब, ठीक है, अगर सिर्फ मुटाजेनिक लिखा होता तो मतलब ये हमारे जीन्स में म्यूटेशंस कोज करता, बट इसके आगे लग गया एंटी, मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे जीन्स में म्यूटेशंस को कोज नहीं होने देते, हमें बचाते हैं, क्लियर, प्रिवेंट। किसी भी वर्ड के आगे एंटी लग जाए ना, मतलब कि वो अच्छा है, हर किसी केस में नहीं, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टिंग, आपको पता है ड्यूरिंग कोरोना टाइम विच विटामिन्स वी हैव टू टेक, बता दो कौन से लेने चाहिए, सी
ग्रेट, सबको पता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। सो दीज आर दी हेल्थ बेनिफिट्स। और हमें कैंसर से भी बचाते हैं, ये कैंसर से भी बचाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का हमारे लिए काफी बड़ा रोल है। इतना क्लियर हो गया हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए इतना क्लियर हो गया। बेसिक इज क्लियर? किसी का बेसिक ना क्लियर हुआ हो, किसी का बेसिक्स ना क्लियर होगा, बेझिझक बोल सकता है। किसी भी वर्ड का मतलब ना पता हो, फ्री रेडिकल्स क्वेंचिंग का मतलब ना पता हो। अच्छा, फ्री रेडिकल्स, अब देखो जिसको फ्री रेडिकल्स के बारे में नहीं पता ना, फॉर एग्जांपल ममता जी को शायद ना पता हो, दीक्षा जी को शायद ना पता हो, ठीक है। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है ऐसे एटम जो कि अनस्टेबल हो। फॉर एग्जांपल जो कि मैं एग्जांपल देता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल स्टडिंग इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी? आप में से कौन है जो अभी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? या कभी मार्केट में जाते हो और किसी लड़के ने आपको छेड़ा हो? हाउ मेनी ऑफ यू? किसी लड़के ने आपको छेड़ा हो और आप अभी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो? कोई ऐसी एग्जांपल? Is there any example that you have? Nothing. Lakshay batch is sleeping. No sir. Lakshay batch is sleeping. Not able to understand sir. Navina, you want to I have to narrate in English? Yes. Navina, have you experienced whenever you went to the university or whenever you went to the market, like some boys try to tease you, some boys, is there any activity you have experienced? If you some boy try to tease you, you felt insecure? Yes, no? Yes. Now listen to me, what happened? Free radicals are those boys only. Free radicals are those boys only which are highly unstable. Why they are unstable? Because they want to be get tied, they want to be get in relation with someone, क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं ना। दिस इज जस्ट lame example which I have given to you. होता क्या है कि these are healthy cells, हमारे बॉडी में healthy cells होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में we are having healthy cells in our body, and we are also having free radicals, and in free radicals we are having one space is empty, so that these free radicals go here and there to disturb each other atom so that he can extract their atom and get stabilized. समझे? Clear? Is it clear? Because they are unstable and they want to be get stabilized, so what they do, they try to extract, they try to snatch atoms, or they try to snatch electrons from the healthy atoms to get stabilize themselves. वो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स के पास ना एक एटम नहीं होता, फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं और क्या करते हैं? उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको छीनने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके छीनने की कोशिश करते हैं ना, ताकि वो खुद स्टेबल हो जाए, ताकि फ्री रेडिकल खुद स्टेबल हो जाए। तो ये होता है फ्री रेडिकल की एक्टिविटी, ठीक है। अब मतलब क्या होता है आप समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है सिकंजा मींस टू बाइंड। First they bind, after that helps to remove that compound from our body. First they bind it, then then the compound helps to remove it from our body. For example, but antioxidant क्या करेगा? अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? ले भाई, तुम्हें यू नीड इलेक्ट्रॉन, आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन। एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमें बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट बोलता है तुम इलेक्ट्रॉन तुम्हें चाहिए ना, यू वांट इलेक्ट्रॉन, यू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मी एंड गेट स्टेबलाइज। तुम स्टेबलाइज हो जाओ, बट तुम हेल्दी सेल्स को डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय मत करो। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड हाउ एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। इज इट क्लियर? ऐसे होता है,
दिस इज द स्टोरी. इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया स्टोरी क्या? फ्री रेडिकल हेल्दी सेल्स पे अटैक करने की कोशिश करते हैं. फ्री रेडिकल्स ट्राई टू अटैक द हेल्दी सेल्स बट एंटीऑक्सीडेंट व्हाट दे डू, they try to donate electron and try to stabilize the free radical. Once the free radical is stabilized, it means they won't harm the healthy cells. Is it clear to Anita Roy? Everyone, सबको clear हो गया? What's the principle behind that? See, again I have taken a new example. See, this is free radicals. You know, free radicals will have one space empty, one electron space is empty. See, this is written unpaired electron. This space is empty. What electron will what antioxidant क्या करेगा? Antioxidant will what it will do? It will donate electron. Once it will start donating electron, it means free radical will get stabilized. वो stable हो जाएगा. Hence, proof that free radical will not harm human being और healthy cells को वो harm नहीं करेगा. Clear? Yes. Clear हो गया सबको? Because Yashna ji, free radical are highly unstable, and to make it stable, but antioxidant donate its own electron to make it stable, and once the free radical are getting stable, they won't harm our healthy cells. So by this process, this is the line. What it means? Free radicals scavenging activity. This is what does it mean? ये मतलब होता है. Clear to everyone? आप तो नहीं भूलोगे कभी how the free radicals works. ठीक है? See, they possess strong antioxidant property. I have narrated you, I have told you the story. What does antioxidant? How it works? How it acts as antioxidant? सबको clear हो गया? Is it clear to everyone? How phytochemicals act as a strong antioxidant? सबको clear हो गया? Because it donates electron to free radicals and make it stable. Getting? So see, and free radicals scavenging activity आपको पता चल गया. Free radicals scavenging मतलब it binds with the free radicals. It binds with the free radicals and helps it to remove from our body. वो free radical के साथ bind कर जाता है. पहले उसको बंदिश पहले बांध लेता है खुद के साथ, फिर through the सिस्टम वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है. गेटिंग? आपको पता एंटी इन्फ्लेमेशन, आपको पता है सूजन. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग. एंटी का मतलब इट प्रिवेंट स्वेलिंग. एंटी कैंसर. ओके. एंटी एजिंग. हाउ मेनी ऑफ यू यूज दी सनस्क्रीन क्रीम? आप में से कौन है जो सनस्क्रीन यूज करते हैं? SPF वाली सन. What does it contains? Which vitamin it contains? Which vitamin it contains? Which vitamin it contains? Vitamin E. Vitamin E. Anti-aging. Vitamin E. That's why, na. So vitamin E is also antioxidant. We will study ahead. ठीक है? So diabetes को control करता है, obesity को, neurodegenerative diseases. अच्छा, ऐसा आपको पता है ना कि whenever the person get old, its mental capability to retain things decrease. जब भी इंसान बूढ़ा होता है, चीजों को रिकॉल करने की एक्टिविटी वो कम होती है. Mala, you are please mute yourself, please. सबको पता ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हमारी मानसिक जो रिकॉल करने की जो क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, वो कम होती है. ठीक है? तो इफ वी कंज्यूम्स phytochemicals on regular basis, अच्छे अमाउंट में खाते हैं ना, then it prevents from that stage. वो हमें उस स्टेज से बचाने में हेल्प करता है. ठीक है? अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, अल्जीमर. ठीक है? These are the examples. Getting? ये स्लाइड आपको क्लियर होगी? this slide is clear to everyone. सबसे नीचे beyond below the slide the most important 2 marks is written. 2 नंबर लिखे हैं, लिख लो कॉपी में. ब्रोकली
rich in phytochemicals. Broccoli है ना, anti they have. Explain the anti-inflammatory action, please. How what Mitali, you know how inflammation happens in our body? You know how inflammation happens in our body? Whenever we get injury, white blood cells, it gets into our blood. You know this process? Immune response. Yes, immune response is there. White blood cells, it goes into our blood serum, blood, and because of that the blood circulation goes increased बढ़ जाती है, और उसके बाद उस जगह पे swelling होना शुरू हो जाती है. Because there are certain bioactive compounds which act as a anti-inflammatory action. वो anti-inflammatory action की तरह काम करते हैं. There are some bioactive compounds. For example, if I am giving you example, there is anti-inflammation compounds present in the clove में है, spices में. There are a lot of compound which is present in spices, in turmeric. So what they do? They try to prevent the inflammation because of the bioactive compounds. They have the therapeutic property to prevent that inflammation. Yes. So yes. So broccoli is rich in phytochemicals. This question is being asked by the NTA by the number of times. So please write a note. इस नोट को बनाओ, इसका नोट बना लो. That broccoli is rich in phytochemicals. Everyone has made notes. मैं उम्मीद रखता हूँ that everyone सबने बना लिया होगा. There are certain mechanisms like how this question is being asked by the NTA in year 2016 or in year 2017. 2016 या 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. Mechanism of action of phytochemicals in the human body. They have asked. उन्होंने पूछा कि बताओ कि human beings के लिए क्या क्या इसके फायदे हैं. What are the benefits? Mechanism of action. How it works. The first is it helps in the induction of detoxification enzyme. Detoxification आपको पता है, helps in the removal of toxin. Detoxification का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना. What phytochemicals do? Listen to me carefully. Phytochemicals, whenever we are consuming phytochemicals, जब भी हम phytochemicals खाते हैं तो फाइटोकेमिकल्स क्या करता है, हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज, क्विनोन रिडक्टेस, जो कि क्या काम करते हैं? इट एक्ट एज ए डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम. इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी. क्लियर? It helps to like phytochemicals introduce detoxification enzyme in our body. For example, glutathione S transferase or quinone reductase, which helps to remove toxins from our body. क्लियर? सबको क्लियर हो गया? इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, हमारी बॉडी में लाना. कौन से एंजाइम को लाता है? वो ये दो एंजाइम है, और भी हैं, देयर आर मोर, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आई हैव रिटन दैट. ठीक है, आगे. इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोसमीन फॉर्मेशन. हमारी बॉडी में नाइट्रोसमीन फॉर्मेशन होती है. हाउ in our body nitrosamine formation is there? How? Anyone can let me know? Anita Roy, can you try? How inhibition of nitrosamine formation? My question is to you that how nitrosamine formation is being there in our body?
From both the classes I am asking this. These are cancerous, I know. Meat packaging, right? Meat packaging, or why we are using meat packaging? From protein metabolism. Yes, sir. Yes. From nitrate, great. From nitrate, sodium nitrate, great. Sodium nitrate, protein metabolism, great. See, let's talk about the diet. That in water and spinach we are having nitrates, है ना? हम डाइट्स की बात करते हैं सिंपल. सेकेंडरी और टर्शरी मींस की रिएक्शन से भी होता है, दैट्स डिफरेंट. हम बात करते हैं सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट हम डाइट की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट डाइट क्योंकि हमें पता है इन आवर बॉडी देयर आर अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल्स गो, है ना? हमारे बॉडी में कितने मेटाबॉलिक साइकिल्स चलते रहते हैं. तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स मींस एंड, है ना? उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रोसमीन होता है. दैट इज डिफरेंट थिंग. लेट्स टॉक अबाउट द क्लियर एग्जांपल. एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल की लेते हैं. फॉर एग्जांपल पानी या स्पिनच, पालक, इट कंटेन्स नाइट्रेट्स. ठीक है, इट कंटेन्स नाइट्रेट्स. दूसरा प्रोसेस्ड मीट्स. हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड द वॉलमार्ट और वहां पे आपने पैक्ड मीट प्रोडक्ट परचेज किया हो, मीट इन पैक्ड फॉर्म? How many of you visited? Yes. And the color of the meat was red color. It was of red color, right, Ashna? Yes. Anna? Do you think that it should be of red color because it has like it was slaughtered might be a day ago or 2 day ago? वो कभी भी काट के रख सकते हैं वहां पे. तो रेड कलर का क्यों होता है? Why it is of red color? Can anyone tell me this? कि हम जो पैकेट वाला मीट प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, आपने टीवी में भी देखा होगा, इन टेलीविजन, डिस्कवरी चैनल, फूड फैक्ट्री, आप लोगों ने क्या देखा होगा? वी यूज प्रिजर्वेटिव्स, राइट? वी यूज नाइट्रेट्स. वो जो मीट प्रोडक्ट होता है ना, उसका कलर लाल होता है. बेशक दे हैव स्लॉटर्ड, बेशक उन्होंने कल उसको काटा हो या परसों काटा हो, बट स्टिल वो लाल ही रहता है. ऐसा होता नहीं है. वो क्यों? मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ प्रोसेस्ड मीट की. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस्ड मीट. वो इसलिए टू मेंटेन द कलर, मेंटेन द कलर, उस कलर को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी डू, वी ऐड सोडियम नाइट्रेट. हम सोडियम नाइट्रेट को डालते हैं. ठीक है, कलर मेंटेन करने के लिए व्हाट वी ऐड सोडियम नाइट्रेट. फिर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट, जिसकी वजह से क्या आता है? वी आर गेटिंग द रेडिश कलर ऑफ द मीट. ठीक है, तो नाइट्रेट वहां से आया, इसलिए हमें मीट का रेड कलर दिखता है, जो कि स्पेशली पैकिंग होते हैं, पैक होते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू अनीता रॉय? इज इट क्लियर टू एवरीवन? like I am talking about the processed meat, why it is red? No sir. Anita, do you consume meat? So whenever you try to purchase meat from the market, especially from the Best Price or Walmart, so what you have observed, ki whenever you are getting the meat product, it is of red color, but it is in packed form. It is packed, but it is of red color. As you know, whenever we do slaughtering of a meat product, its color turns into brownish because lacks of oxygen. जब भी there is lack of oxygen, myoglobin converts into oxymyoglobin, metmyoglobin. It converts into metmyoglobin. Because of that, the color changes into the brown color. ठीक है. So to what that meat vendors do, they add sodium nitrate. Why they add sodium nitrate? They add sodium nitrate to maintain the reddish color, to impart the reddish color in the meat product. Getting? Sodium nitrate they add so that your meat should look reddish in color, so that consumers should think that meat is of fresh quality. Meat एकदम fresh है, बेशक वो 2 दिन पुराना हो, but because of reddish color ना, consumer gets attracted towards the red color, and but the consumer will think that meat is of good quality. Getting, Anita? Like I am able to make you understand what I am trying to say to each and everyone. Just let me know
Is there any communication barrier? Is there any communication barrier? Is there any communication barrier? Please be loyal to me. Yes, yes. ठीक है, सुनो, just listen to me now. Just listen to me now. What happened? We are talking about the how the topic is asked how nitrosamine formed in our body. So what I have told to you that through diet. We are talking about through our diet. Through our diet. First, we can consume or we consume water. Water contains nitrates. Water contains, or whenever we consume spinach, example, this is just example. Spinach also contains nitrates. Okay, and then there is also example that if we are consuming processed meat, I have recently told you that processed meats contains sodium nitrate. So from sodium nitrate we get nitrites, isn't it? Nitrate ही आएगा ना वहां से, सोडियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो. एंड आल्सो इफ एनीवन ऑफ यू कंज्यूम टोबैको, अगर आप में से कोई तंबाकू खाता है तो tobacco also contains nitrites. Tobacco also contains nitrite. How many of you consume tobacco? आप में से कोई हो, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न, कोई तंबाकू, कोई अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हो? एनीवन वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस हाउ टू कंज्यूम tobacco? What's the sensation they got whenever they anyone like we are open, we can upload that video on YouTube as well. Anyone wants to share the experience, we can have the live session for that. We are always open. so tobacco also contains nitrates. So what does it mean? But it means that nitrites and nitrites, whenever they react, it leads to the carcinogenic, it leads to the formation of nitrosamines. इसलिए वो nitrosamine form होते हैं, and that nitrosamines are carcinogenic. Carcinogenic का मतलब होता है cancer causing. ठीक है, clear? Nitrates and nitrites are carcinogenic. Clear हो गया? Is it clear, Anita? And one is also there, Sagara ka. One, I'm not able to recall her name. One girl is there. Clear? सबको clear हो गया? I am just getting 4-5 messages. Sagara. How you pronounce your name? Sagara. Clear. Sagara. So you are the one who messaged me in the morning for the English motivation. No, sir. Yesterday you messaged me. Okay. Navina, you messaged me. Sorry, dear life. Oh, sorry. Because like this, the DP of Sagara is similar to the DP of you. It was there. So is it clear? What's how nitrosamine formation with through our diet? How through our diet nitrosamine formation is there in our body? सबको क्लियर हो गया ना कि जब हम डाइट लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो कैसे नाइट्रोसमीन फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में. क्लियर? अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन अवॉइड? वी कैन टेक विटामिन सी, वी कैन से विटामिन ई, वी कैन टेक फ्लेवोनॉइड्स. If we take these what are these? These are phytochemicals only, antioxidants. If we take these, ये phytochemicals antioxidant ही हैं. अगर हम ये लेते हैं तो we can avoid nitrosamine formation. Clear? हम formation रोक सकते हैं. Clear हो गया सबको? Is it clear? Or we can also, or we can do also write one, glutathione. Glutathione is also a antioxidant. Glutathione is also antioxidant. ये भी एंटीऑक्सीडेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंटीऑक्सीडेंट. लिख दिया सबने? लिख लिया? इज इट लिख लिया सबने? आर यू राइटिंग अलोंग विद मी? आप लोग लिख रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट so that if question comes in any form you can able to attempt that question.
CMG right in both the sides, both the meetings. See, neutralization of free radicals. We have studied how they stable the free radicals. हमने पढ़ा ना कैसे stable करता है antioxidant. हमने पढ़ा ना how antioxidant stabilize the free radicals. We have studied how it make them. Neutralization का मतलब क्या होता है? Stable. Neutralization का मतलब होता है ना stable. उसकी एक्टिविटी को रोक देना. By giving electron it makes stable. Yes, we have covered the third point. सबको clear है? Neutralization of free radicals. Anita, Navina, is it clear? This side Priyanka, Justin Bieber, clear. Asima, Jobis का है? Very Jobis. Richa Fai, clear? Yes, clear हो गया ना सबको? Fourth point, dilution and binding of carcinogenic in gastrointestinal tract. What they do? Dilution का मतलब क्या होता है? What does dilution means? Dilution का मतलब होता है, just listen to me. Dilution का मतलब होता है उसकी concentration को कम करना, just to lower down the concentration. किसकी concentration को कम करेंगे? बताओ, खुद बताओ. किसकी concentration को कम करेंगे? बताओ. किसकी? You tell me. Anita, just tell me. Whom? Free radicals. Great. Free radicals. We will reduce the concentration of toxins. We can say toxins over the free radicals. Clear सबको clear? Scavenging का मतलब मैंने आपको बताया था. What does scavenging means? Scavenging means binding. Scavenging का मतलब क्या था? Anita, scavenging means binding when antioxidant bind with the free radicals, and what does it do? It helps to remove it from our body. वो क्या करता है? हमारे बॉडी से उसको रिमूव करता है. तो जब उसने उसको रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली what happens? It will be dilution. It will be decrease in the count of free radicals. Clear? Is it clear? How dilution happens? Because what antioxidant do? It binds with the free radicals and it helps it to remove from our body. Hence proof. और इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन जो अमाउंट है वो कम हो जाती है. क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. फ्री रेडिकल्स, बैड सेल्स. फ्री रेडिकल्स वी कैन कॉल इट बैड सेल्स. क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया? सागरा, इज इट क्लियर टू यू डियर? yes. किसी को क्लियर नहीं होगा तो बता देना, बेझिझक होगा. ठीक है? जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन. अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं. जस्ट ट्राई टू रीड. जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स. मेरे को 2 मिनट दो, तब तक So what will be the answer? आप बताइए आंसर क्या होगा? What will be the answer? ABC all correct. So this was the blooper. ये एक ऐसा blooper था जो एंटी करता हर साल. Anti people love to do it. We have studied all the points are properties of the phytochemicals. हमने पढ़ा ना ये? तू कर देंगे.
पोलमी ने क्या किया, पोलमी ने आंसर याद किए हैं कौन से। सी दिस इज द प्रूफ, यू कैन रीड, यू कैन रीड, यू कैन रीड। पोलमी ने क्या किया, पोलमी ने आंसर को रटा हुआ है। लाइव एग्जांपल, पोलमी ने देखो, हाउ आई कैन से इट, बिकॉज शी हैज नरेटेड बट शी हैज, है ना, जस्ट सी इफ वी हैव टू इट, दिस इज द रिसर्च पेपर्स। सुनो, induction of detoxification enzymes we have studied, inhibition of nitrosamine formation we have studied, dilution and binding of carcinogenic we have studied। और सबको पता है फ्री रेडिकल प्रोसेस व्हाट, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स, सबको पता है। तो चारों पॉइंट होने थे। बताओ हाउ पोलमी यू कैन से ओनली 2-3 पॉइंट्स विल बी देयर, बताओ बताओ। तो सबको क्लियर हो गया, लाइक दिस वाज द ब्लूपर। और इस क्वेश्चन में सबको ग्रेस मार्किंग मिली थी, ऑल शुड बी क्लियर। तो मैंने देखो, आई हैव टोल्ड यू ऑल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, यू कैन रेज द क्यूरी बिकॉज वी आर हैविंग प्रूफ, हमारे पास प्रूफ है। लास्ट टाइम पे भी सबको मार्क्स फुल मिले थे। और देखो क्यों, जब एनटीए ने दिया था ना, ठीक है क्लियर, सबको क्लियर हो गया। ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, all the 4 options are correct. Is it clear to Anita, Khushdeep, Abhilasha, Ekdom? Malade, you are from Bengal. Malade, you are from Bengal. Is it? Yes. Sir. Great. I will give you opportunity to speak. मैं आपको opportunity दूंगा। I want to listen to your Hindi. I'm very curious. अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे आपसे। I love to listen Hindi from the Bengalis. ये वाला देखो, ये डायग्राम तो सबको क्लियर है ना, दिस डायग्राम इज क्लियर। एक बार दोबारा देख लो, जस्ट एनिमेशन देख लो। एंटीऑक्सीडेंट ने वो देखो घुमा के मारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ले भाई स्टेबल हो जा, इसको बचा दे। जस्ट ही थ्रो द बॉल, ही जस्ट थ्रो द बॉल, ही जस्ट थ्रो द इलेक्ट्रॉन, ले भाई हेल्दी सेल्स, है ना। मेरी फ्रेंड को कुछ मत कहना, मेरी फ्रेंड को कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अपना क्या दे रहा हूँ, नहीं बात नहीं बनेगी ना। आई एम गिविंग यू माई इलेक्ट्रॉन, बस उसको कुछ मत कहना, ठीक है। पता नहीं क्या ही बात बना लोगे आप भी बाद में। नो, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी यही है, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी ही यही है, दैट what does it do, it stabilize the free radicals। oxidative stress सबको पता है। I can expect that you know the meaning of oxidative stress, I can expect that you know the meaning of oxidative stress। कोई एक बता दो मुझे, होता क्या, what do you mean by oxidative stress, कोई भी एक, anyone, कोई भी म्यूट कर लो या अनम्यूट कर लो, म्यूट नहीं। Anyone? Anita Roy, do you want to try? What is oxidative stress? No sir, I don't know. Okay, I'll make you explain dear. Just be loyal ना, बस बता दिया करो। अगर आप, क्योंकि I have no sir, Anita you don't know, or you know? So Anita, you are from nutrition background or which background? आप किस background से हो? Textiles. Oh, you're from textiles. Oh, great. So you're from embroidery, na? Whenever Prachi ma'am will gonna teach textiles, na, both Navina and Anita will be the dominant one. ये दोनों बहुत dominant होके मैसेज करेंगे, others will be sleeping. Then they both will be dominating and they both feel very relaxed and comfortable. This is the truth. You can see, you can sense. Navina and Anita will feel like a king or queen of the class. So like this only, like the person who is like recently we have just finished the nutrition classes. So people who are from nutrition background, they were very dominant. They are very like expressive. Now I hardly see, like Mitali is there, na? So some of you are there from the food science. They are active. So once the human development will be there, human development unit will be there. Then the person who belongs to the human development course, they will be active. So it will be like that only. सबका मौका आएगा, सबकी बारी आएगी, अपना टाइम आएगा. That line is
Yes, no, dear, whatever I have told to you till now, is it clear to you? अभी तक जो मैंने पढ़ाया, is it clear to you? Is it any difficult? Yes, है ना? तो धीरे धीरे I will make you explain each everything so that by the end of the food science you will feel confident in this unit. Getting? We have to score maximum. We have to score maximum in nutrition and food science along with your core subject. We have to score maximum in food science and nutrition along with your core subject. इसको याद रखना. Oxidative stress क्या होता है? Anita, what does oxidative stress means? Oxidative stress means when there is imbalance. Have you seen the Bayes balance ऐसा होता है ना? Have you seen Bayes balance like this? इस तरह का. Have you seen Bayes balance like this? Yes, Raju. When we are having the imbalance, like if the concentration of free radicals are high, if the concentration of free radicals are high and the concentration of healthy cells or antioxidants, if the concentration of antioxidants are less, if the concentration of free radicals are high and if the concentration of antioxidants are less, in that case, what will happen? Free radicals will destroy the normal healthy cells. It will destroy the normal cells, and after it destroys the normal cells, then there will be a oxidative stress in the cell. Cell will get distorted. Cell will get ruptured. The real activity of the cells will not be there. Getting? It impaired the actual activity of the healthy cells. Getting, Anita? Getting? Forgetting name. सबको क्लियर हो रहा है? बट क्या कहना हो क्या? बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्या फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स आर मोर. फ्री रेडिकल्स यू नो आर दी बैड, है ना, bad boys. Free radicals are the bad boys, which is after the girls, and the antioxidants are these HODs of your university, which protect you from the loafer boys. By this you can recall. Free radicals are the bad boys. Healthy cells are the girls. And the antioxidants are the HOD or principal of the school, which protect whom? Which protect healthy cells, means girls, from the bad boys. This is the basic simple story. If you want to learn it, you will never forget this. Getting, Anita? सबको यहाँ पे रिचा क्लियर हो रहा है? Is it clear now? Is it clear? And just suppose when there will be concentration, when the power of bad boys is more and the power of the HOD is less, what will it do? They will start teasing the girls. Means it will destroy the healthy cells. It will start destroy the healthy cells, and because of that, and this state is called oxidative stress state, and the girls will not feel freedom. लड़की freedom feel नहीं करेगी, and this actual activity of the cells will also get impaired. Actual activity of the cells will also get impaired. Clear सबको? जो cells की जो अपनी एक्टिविटी थी, जो वो करना चाहती थी, वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आई होप यू वोंट फॉरगेट दिस. पावर कम कैसे हो गया? जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कैसे कम हो गया. Call me, you have asked me the Grammy Award winner question. Just I am telling you, I am denoting, just giving you the lame example so that you can understand. Oxidative stress, what does it mean? Concentration of free radicals are higher and the concentration of antioxidants are less. ये मतलब था. That is just a story to make the Anita understand. ऐसी सिचुएशन, हाँ, this question should be there. ऐसी सिचुएशन हमारे बॉडी में कब होता है? जब हम बीड़ी जलाई ले. Whenever we have बीड़ी, great. Whenever we have suta बोलते हैं ना. Whenever we have suta, whenever we do smoking, whenever we consume alcohol, and whenever we do vigorous exercise, these are the state. These are changes. Whenever we
consume junk foods, especially if you want to explain whenever we do less water it can be less intake of antioxidant fruits and less, yes, agree. whenever we do BD जलाइले, in that case oxidative stress, just example, ठीक है, getting. मधुश्री, are you getting what I'm trying to say? विशाली जी, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा, ऐसा तो मुझे लगा कि मैं अल्कोहल आल्सो, सिगरेट आल्सो, तम्बाकू आल्सो, गांजा, चरस, पुकी हकीम और पुकी फीम, सब कुछ, whatever you can consume. Vigorous exercise. रजनी, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, है ना? We feel like we are at the top of the world whenever we eat रजनीगंधा. I hope you're feeling relaxed now. I can sense who can take it. मुझे पता जो हंस रहे हैं वो सबसे पहले वही लाइन पे लगे होते हैं. Whenever they get the news of the lockdown, na, they were very depressed or very sad because they weren't able to have the Rajnigandha. So they were the one who were very who were in the queue to purchase. अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने से क्या होगा? सेल्स डिस्ट्रक्चर हो जाएंगे, सेल्स टूट जाएंगे, सेल्स की जो एक्चुअल एक्टिविटी ना, जो हेल्दी सेल्स है वो अपना असली काम नहीं कर पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. गेटिंग? देखो सेल्स कितना हेल्दी था, कितना तगड़ा था. देखो सेल्स इज सो मच ऑफ हेल्दी. जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन आई, फिर रेडिकल ने अटैक किया, क्या हो गया इसका? तो देखो अंग हिल गया. देखो अंग हिल गया. पहले कितना तगड़ा था, लुकिंग लाइक अ गुड बॉय. आफ्टर दैट इट्स लुक्स लाइक अ मेलनरिश्ड बॉय, लुक्स लाइक अ मेलनरिश्ड लग रहा. देखो अब कुपोषण का शिकार, इजंट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट. So few terminologies, few points are there which is very important. Please have your pen and pencil. No, pencil nahi. Please have your notebook and pen. So right, beta carotene is a coloring pigment. चुकंदर का जो लाल रंग होता है ना, बीटा कैरोटीन, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, कैरेट का जो लाल रंग होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन पिगमेंट. बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से कैरेट में लाल कलर होता है. लिख लो कॉपी पे, प्लीज राइट. पीयू वाले जितने भी है ना, लिख लो. आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गाजर में कौन सी पिगमेंट होती है? गाजर में बीटा कैरोटीन होती है. लिख लो. लिख लिया? सबने लिख लिया? तो प्लीज टेक्सटाइल्स एचडी वाले भी लिख लो. आफ्टर दैट दे विल से पियाजे, है ना, ब्रोनहीमर. कौन कह रहा है येलो होगा? बीटा, है ना. फिर टमाटो में कौन सी पिगमेंट होती है? इन टमाटो वी आर हैविंग लाइकोपिन. लिख लो लाइकोपिन. ग्रेट. In tomato we are having lycopene, in carrots we are having beta carotene. Saponins, soybean में spinach, saponins in spinach also, but in that it act as a natural adulterant. वो अभी नहीं लिखना point, ठीक है. Curcumin, how the color of the turmeric is yellow? Why the color of the turmeric is yellow? Because of curcumin pigment. टर्मरिक में कौन सी पिगमेंट होती है? curcumin. इस वजह से हल्दी का रंग येलो होता है. लिखो जल्दी. क्यूरसेटिन is found in onions. प्याज, onions. जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, द पॉइंट विच आई एम डिटेक्टिंग यू, वो लिख लो. क्यूरसेटिन, अनियंस, जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द एग्जामिनर विच मोस्टली आस्क, क्यूरसेटिन किसमें होता है? यू हैव टू टिक अनियन. करक्यूमिन किसमें होता है? यू हैव टू टिक टर्मरिक. बीटा कैरोटीन कैरेट, लाइकोपिन टोमेटो, आइसोफ्लेवोन्स, ओहो क्या बात है, ठीक है. अच्छा, आइसोफ्लेवोन्स बाद में पढ़ते हैं, पहले बताओ रिजर्वेट्रोल.
resveratrol, it is found in wine. How many of you, आज तो बातें ऐसे हो रही हैं, है कोई आप में से? नीट और पानी और कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बैग पाइपर, जस्ट किडिंग, सोडा सब चलेगा। ठीक। सुनो, वाइन इज मेड अप ऑफ बेसिकली जो मेनली आप आजकल तो एप्पल वाइन वगैरह सब कुछ है। ग्रेप्स की बात कर रहा हूँ, जो ग्रेप वाइन होती है, ग्रेप सीड्स में, ग्रेप की स्किन में, ग्रेप सीड्स, ग्रेप स्किन, छिलके में और बीजों में क्या होता है? रिजर्वेट्रोल फाइटोकेमिकल होता है, ठीक है। इसलिए वाइन में जो एक्टिव कंपोनेंट होता है ना, वो रिजर्वेट्रोल होता है। आई थिंक रिजर्वेट्रोल वाइन में, ये लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाइन में कौन सा एक्टिव कंपोनेंट होता है। वन मोर, विच वन? प्लीज टेल मी विच वन? Alicillin. Dear. Alicillin garlic is there. Don't worry. That is the second PPT which I will gonna narrate you. वो second PPT आएगी जो मैं आपको spices और condiments के बारे में बताऊंगा सारा कुछ. Don't worry about that. Alicillin is there. हम बहुत कुछ पढ़ेंगे. Asafoetida पढ़ेंगे हम. पता है what is asafoetida? Hing. What is menthol? Mint. वो पढ़ेंगे सब कुछ. हम black pepper पढ़ेंगे. हम इलायची कार्डमम पढ़ेंगे. सब कुछ पढ़ेंगे हम. बस धैर्य बनाए रखें. क्यूमिन, जीरा पढ़ेंगे, क्यूमिन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतने पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट था आइसोफ्लेवन्स। तो मुझे बताओ कि अनीता, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन योर बॉडी? व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन योर बॉडी? व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन योर बॉडी? दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या है? What is the role of estrogen hormone in your body? सबके लिए open question. Menstruation cycle to maintain the reproductive cycle, isn't it? अगर मैं बात करूं to maintain the reproductive cycle, आपका जो reproductive cycle है उसको maintain करना है ना, That's why you are having. That's why you can say it's the very important hormone in your body, in the female body. Reproductive cycle को maintain करने के लिए reproductive है ना? ठीक है। सुनो क्या होता है, सुनो, जो फाइटोएस्ट्रोजेंस है ना, फाइटोएस्ट्रोजेंस जो आइसोफ्लेवन्स है, आइसोफ्लेवन भी फाइटोकेमिकल है। सुनो, आइसोफ्लेवन इज आल्सो अ फाइटोकेमिकल विच आर फाउंड इन सोयाबीन, चिकबीन्स, पीनट्स, ठीक है। इट इज फाउंड इन दिस, इट एक्ट एज ए फाइटोएस्ट्रोजेंस। What does phyto means? What does phyto means? What does phyto means? Plant means once one hormone is there, which one hormone is naturally secreted in your body. एक hormone estrogen जो आपके बॉडी में naturally secret हो रहा है ना, आपकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है। But if you also consume those products, if you also consume these products, these products which contains isoflavones, it will give you the benefit of phytoestrogens. वो आपको phytoestrogens का benefit देंगे। Getting? समझ आया आपको कि जब हम isoflavones खाएंगे, whenever we consume isoflavones, मतलब phytochemicals we are consuming, we are intaking inside our body, what does it will impart? वो क्या करेगा? It will help to regulate our reproductive system. It helps to regulate our reproductive system. Reproductive system females का तो ये plus benefit हो गया ना? Isn't it a plus benefit? We are also getting the estrogen in form of phyto from the soybeans, sprouts, chickpeas, peanuts. एक तो आपके बॉडी में नेचुरल प्रोड्यूस, एक तो आपके बॉडी में नेचुरल सीक्रेट हो रहा है। बट अगर आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेते हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स के फायदे हैं, फाइटोकेमिकल्स लेते हो, उससे भी आपके बॉडी में फाइटोएस्ट्रोजेंस की प्रोडक्शन होती है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। अनिता क्लियर?
you want to ask regarding the anti nutrition property, I think. एंटी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी की डाउट पूछना चाह रहे होंगे आप तो, है ना? तो वो जब एंटी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना, तब हम क्लियर कर देंगे आपका डाउट कि सोयाबीन में कौन सा कोई ट्रोजन्स। फाइटिक एसिड भी होता है उसमें, it binds with the protein, that's why it absorbs, it binds with the protein। and मुझे पता है आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय 2 बैचेस, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट आई हैव माय मटेरियल रेडी विद मी, तो मुझे पता है कब क्या कब पढ़ाना है। ना एक्सपीरियंस मैटर करता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो isoflavons is what? Isoflavons are phytochemicals तो means isoflavons act as a phytoestrogens means it helps to regulate our reproductive system। R means females, getting phyto means we are getting from the plant source, that's why we are calling it phytoestrogens। getting सबको clear हो गया? अनिता Roy, how you pronounce Anita? Dipti ji, yes। Mala, why you kept your name as MD? Made, MD, do you want to be a MD in any corporate sector? That's why you have kept your name as MD on Telegram। No sir, तो क्यूरोसिटिन है ना, पढ़ लिया हमने सब कुछ। इस तरह का कलर होता है। आप लोगों ने यू हैव सीन द अफगानी गंडे देखे होंगे। हैव यू सीन द अनियंस लाइक ऑफ दिस कलर? सो दिस कलर इज बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटिन। अफगानी बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान वाले अफगानी प्याज। We call it अफगानी प्याज। What do you call it? And it's like tasteless। सिर्फ ये नाम के प्याज होते हैं। It's like just we are having it for the sake of the name। चलो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ ले थोड़ा। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट व्हाइट अनियन में, that is garlic, white onion, if you are talking about white onion na, white onion might contain anthocyanin, these all are carotenoids। we will study about it। see antioxidant के बारे में पढ़ लेते हैं। we are having man made और natural antioxidant। how many कोई मुझे बताएगा natural antioxidant कौन कौन से हैं? लाइन लगा दो बस, दोनों साइड लाइन लगा दो। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? लाइकोपीन, Apurva, how broccoli, that antioxidant, natural substance, we are having from 2 sources। Apurva, from 2 sources we are having antioxidant na। अच्छा, vitamin E is there, selenium is there। okay, great। मतलब आप सबको पता है, ठीक है। तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या होता है, सबको पता है। What is the role of antioxidant? We have studied many a times। getting? तो ये पूरी साइड में वैसे था। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली होते हैं they are the micronutrients। antioxidants are the micronutrients। एंटीऑक्सीडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब पता होगा? नहीं पता होगा ना? अनीता को नहीं पता होगा। अनीता, you know, अनीता न्यूट्रिशन में पढ़ लिया अपने माइक्रो। Do I have to? अनीता आपको पता है? Should I have to narrate? मैं बताऊं आपको। Yes। Then what is trace less than? ठीक, कोई चक्कर नहीं। Ready? So all of you knows it, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, दीक्षा को नहीं पता। दीक्षा,
मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको नहीं पता, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं, फिलहाल नोटबुक में लिखो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मींस जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मींस स्मॉल। एक होता टर्म, एक टर्म होती मैक्रो, MACRO, है ना। MACRO का मतलब होता है लार्ज, मतलब जो हम लार्ज अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमने कम अमाउंट में लेने हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन और मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। गेटिंग getting or we have studied that it helps to protect our body from the free radicals. We have studied scavenging activity, scavenging wala kaam, we have studied how scavenge reduce the oxidation, we have studied how, we have studied, but the main point is that, see what it is written, if we consume less amount of fruits and vegetables, अगर हम कम अमाउंट में, if we are consuming fruits and vegetables in very less amount, then we might suffer from the cancer because we are not consuming the enough phytochemicals. मतलब हम ज्यादा अमाउंट में phytochemicals नहीं ले रहे, इसलिए, ठीक है। अगर हम fruits and vegetables कम अमाउंट में लेते हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट ओवरडोज, किसी चीज की ओवरडोज भी हानिकारक होती है। बट ओवरडोज का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत से ज्यादा। ओवरडोज, फॉर एग्जांपल विटामिन, दैट्स व्हाई वी कॉल ना, इसलिए दीक्षा हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमें कम अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को कम अमाउंट में लेते हैं ना, व्हेनेवर वी कंज्यूम माइक्रोन्यूट्रिएंट इन लेस अमाउंट, देन इट इज ओके फॉर अस। बट इफ द लेवल इज एक्सेस, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना, तो वो हमारे लिए एक्ट एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए जहर का काम करते हैं, इट एक्ट्स एज ए टॉक्सिक, ठीक है। क्लियर। तो we have to consume antioxidants और phytochemicals और phytonutrients, सब एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। antioxidants, phytochemicals, phytonutrients एक ही चीज है। we have to consume in an appropriate amount only, neither less neither more, because it will impact if we consume it in an excess amount. अगर हम ज्यादा लेंगे तो harmful for us, if less then we might suffer from the cancer, we might suffer from the heart disease, getting diabetes, getting this might getting here it is written that antioxidants can be man-made. Here it is written antioxidants can be man-made or natural. You know, vitamin E, vitamin A, vitamin C, है ना, you know, natural antioxidants. But what about the man-made? Man-made बोलते हैं synthetic antioxidants. Polmi ji, next slide वही थी, next slide is of that only. Why you are भागing like a Milkha Singh? Why you are running like a Milkha Singh? I think you don't trust me. There is a lot of trust issues, I think, and my senses works really good. You might don't know, अभी आपको पता नहीं है कि मेरी सेंसेस कितनी तेज काम करती हैं। तो कोई नहीं, सिंथेटिक, यस ममता जी, नेचुरल कैन बी हार्मफुल आल्सो इफ वी कंज्यूम इट इन एक्सेस अमाउंट। अगर हम जो भी, अच्छा आप प्रोटीन खा लो, आप कंज्यूम 5 kg ऑफ प्रोटीन खा लो, 5 किलो चिकन खा लो, अगर आप उठ नहीं पाओगे, यू वोंट एबल टू वेक अप फ्रॉम योर बेड, उठ नहीं पाओगे। Nutraceuticals are different, dear. Nutraceuticals are the concentrated form of nutrient. Nutraceuticals are the concentrated form of nutrient. We specially extract the bioactive compound. वो different concept है dear, nutraceuticals वाला। Nutraceuticals में क्या करते हैं, for example, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, आप बोलते हो कि मैं मल्टीविटामिन्स ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हो ना कि मैं विटामिन ए की सप्लीमेंट लिया। वो कैसे, वो विटामिन ए के स्पेशली विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट किया होता है, वो कैप्सूल में डाला होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट वो हम कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। Nutrient compound in medicine form, yes. Phytochemicals itself act as a therapeutic, it's also itself have a therapeutic property. Therapeutic का मतलब होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिन प्रॉपर्टी काम ही करता ना ये।
हल्दी वाला दूध क्यों पीते हो आप लोग? शादी थोड़ी है कि हल्दी वाला दूध पियेंगे कि गोरा रंग होगा। यही है ना कि आपकी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग होगी, थेरेपेटिक। अगर आपको अंदरूनी चोट वगैरह लगी है तो वो क्यूर करता है ना आपको, इसलिए वो गेटिंग। तो फाइटोकेमिकल्स है ना हल्दी में। और न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको हमने किसी फॉर्म में बंद पैक कर दिया, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल हमने कंसंट्रेट कर दिया कि हम अगर छोटी सी चीज भी खाएंगे ना, इट विल हेल्प अस, है ना, टू क्योर सम डिजीज, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल इज रिसेंट ट्रेंड, वो रिसेंट ट्रेंड है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल लाइकोपीन के कैप्सूल्स मिलते हैं, स्पेशली बोलते हैं इसमें लाइकोपीन के कैप्सूल है, ये खा लो, है ना। गिंको बिलोबा उसके वो में पाउडर मिलता है उसका, गिंको बिलोबा का कैप्सूल्स भी मिलते हैं गिंको बिलोबा के। वेट, अगर आपको वेट लूज करना है, यू कैन हैव इट, गिंको बिलोबा। तो वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली उसको एक्सट्रैक्ट करके ना कैप्सूल फॉर्म में आपको देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो आपके फॉर्मुलेटेड है बच्चों के लिए, आप डीएचए पीते हो, हॉर्लिक्स वगैरह, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, हॉर्लिक्स वगैरह भी, क्योंकि इसमें डीएचए वगैरह डाला उन्होंने। Yes, definitely, if it is of natural and it is of natural and recommended by the doctor. Natural and recommended by the doctor. If you are having deficiency of this, then you can have it. But it's better to consume this in form of natural. It's better to consume in form of natural. Natural is the best form. तो टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए, कोलमी जी, टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। You belong from लक्ष्य बैच. We have to hit the target. ठीक है? तो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती हैं, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोस एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच वी प्रोड्यूस, व्हिच वी मेड इन द लैब्स, जो हम कार्यस्थानी करते हैं, व्हिच वी डू एक्सपेरिमेंटेशन लैब, जो हम अभी वी मेड आवरसेल्फ। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स आर दिस, वी मेक आवरसेल्व्स, हम लैब में खुद बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल और मैन मेड, और मैन मेड। गेटिंग? तीन नाम है इसके, सिंथेटिक, मैन मेड, आर्टिफिशियल। अब इसका मतलब तो मत पूछना कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, डोंट आस्क मी मीनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल, इज इट? ठीक है अनिता, आर्टिफिशियल मीनिंग यू नो? तो these are those antioxidants which we make in lab, ठीक है। फॉर एग्जांपल BHA, this names you should know, ये नेम आपको याद करने हैं at any cost, don't forget these names। BHA, butylated hydroxyanisole, BHT, PG, propyl gallate और TBHQ, tertiary butyl hydroquinone, ये चार नाम आपको याद करने हैं। Why I'm saying this? Last time there is one question which is asked that, वो बताता हूँ कैसे था। This antioxidant ना, yesterday we have studied, कल हमने पढ़ा, yesterday we have studied that rancidity happens in fat, isn't it? Rancidity fat में होती है, कल हमने पढ़ा था टॉपिक, we have studied rancidity in fat, we have studied, है ना। So जो the oil which you are getting it from the market, जो ऑयल आप मार्केट से लाते हो, उस ऑयल में ना कच्ची घानी का तेल, जो आप जो ऑयल आप मार्केट से लाते हो ना, ऑयल विच यू आर टेकिंग इट फ्रॉम, बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट, उसमें ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। ये वाले BHA भी डाल सकते हैं, BHT भी डाल सकते हैं, PG भी डाल सकते हैं, और TBHQ भी डाल सकते हैं। क्यों डालते हैं? टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो ये क्वेश्चन आया था कि ऑयल्स वर रिटन, एक साइड पे ऑयल लिखा था, दूसरी साइड पे BHA लिखा था, वी हैव टू मैच दैट पार्ट, दैट BHA is added in oil. That's why I'm saying very important to recall BHA, BHT, PG, TBHQ. We add it in fats or oils to prevent rancidity. Clear? सबको क्लियर हो गया? Is it clear to everyone? Agnibatch is sleeping. So Agnibatch मैं आपको कंबल वगैरह भिजवाऊं? Like I have a lot of stroke, मेरे पास काफी स्ट्रोक है। If you think that your fingerprints will get scratched if you messes, तो बता दो। अगर आपको लगता है कि आपकी उंगलियों के निशान मिट जाएंगे, तभी बता दो। How's the जोश?
बस बता दिया करो आई, लाइक आई एम ट्राइंग, आई एम गिविंग माय बेस्ट एफर्ट्स, क्योंकि मेरी हर एक पीपीटी में 2 नंबर छुपे हुए हैं। इन माय पीपीटी इन एवरी स्लाइड देयर इज 2 मार्क्स आर हिडन, बिकॉज अगर आपने सच में अभी वो देख लिया ना प्रीवियस ईयर, इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया ना आपने, तो आपको दिख जाएगा बीएचए वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया कि ऑयल में बीएचए डालते हैं, और बीएचए आपको पता क्या, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। सिंथेटिक का मतलब हमने क्या किया, हमने खुद बनाया लैब में, ठीक है। वो क्यों डालते हैं, ताकि एसिडिटी को अवॉइड करें। आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग इट, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा एक और, अच्छा ये तो हो गया सिंथेटिक हो गया, ये तो मार्केट वाला हो गया। नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं ऑयल में? नेचुरली एक नाम दे दो, नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन ऑयल। एक विटामिन है उसका नाम, विटामिन ई। ग्रेट। विटामिन ई है ना जो, वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि बताओ सनफ्लावर में एलिमेंट्स में कौन सा वो विटामिन होता है, तो यू कैन से प्राउडली विटामिन ई होता है। ग्रेट, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं। सबको पता है वी गेट एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम विटामिन सी। विटामिन ए इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। So dietary sources of antioxidant, vitamin C, फोर्टिफिकेशन। मेरी एक वीडियो है फोर्टिफिकेशन पे, अगर आपको रातों को नींद जल्दी आ जाती है ना, अच्छा एक बात सुनो, अगर आपको रातों को नींद जल्दी आ जाती है ना, इफ यू फील स्लीपी ड्यूरिंग अ डे और ड्यूरिंग अ नाइट, मेरी ना एक फोटो, मेरी फोटो नहीं सर क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक वीडियो है फूड फोर्टिफिकेशन की, आप लोगों ने देखा, उसको सुन लिया करो, आवाज सुन के आप लोग डर जाओगे, नींद नहीं आनी आपको, ठीक है। एंटी स्लीपिंग एजेंट का काम करेगी वो ठीक है। तो किसी को नींद आती हो ना, तो मेरी वीडियोस 3 पड़ी हैं यूट्यूब पे, वो 3 को देख लो, रातों को क्या नींद ही नहीं आनी ठीक है, गेट खौफ पक्का देखनी पड़ेगी। विटामिन सी, अच्छा हम लोग विटामिन सी खाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स मतलब वही नहीं, वैसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं, उसमें संतरे मौसमी है गुआवा, हाँ ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट्स में ये होता है। और आपको कल मैंने सिखाया था ना #BC वाटर सोल्यूबल विटामिन, #BC याद है आपको, #BC यस, ठीक है। ममता कीड़ा इज फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, कीड़ा फैट सोल्यूबल वाले, ठीक। मेरी एक पीपीटी में ना 2 नंबर छुपे हुए हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे, ठीक है। सी विटामिन सी आपको पता है वाटर सोल्यूबल होते हैं, छोड़ो सिट्रस फ्रूट में होते हैं, सबको पता है, ठीक है, वेरी इजी। विटामिन ई पे आ जाओ, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, फैट सोल्यूबल है क्योंकि कीड़ा के ई है ना, ई फैट सोल्यूबल है। आपको मैंने बता दिया था आपकी क्रीमों में होता है, इफ यू आर हैविंग योर एसपीएफ जो आप लगाते हो सनस्क्रीन, उसमें होता है ये, आपकी एजिंग को, एंटी एजिंग का काम भी करता है ये। इफ यू डोंट अप्लाई, यू कैन अप्लाई राइट नाउ, आप लोग अभी ऑर्डर कर लो अमेजोन पे, अगर अभी भी आपको नहीं पता इसके बारे में, यू कैन हैव इट, यू कैन वेयर दैट क्रीम, यू कैन हैव इट, no issues in that. If you really want to look young till 60 years of your age, you can have that. ठीक है। अब देखो मेन मुद्दा, मेन क्वेश्चन किस पे आएगा, ओलिव ऑयल। अमर तो नहीं हो जाएंगे, उसके लिए संजीवनी बूटी खानी पड़नी है आपको, फॉर दैट यू हैव टू डू योगा। अच्छा चलो या छोड़ो, वीट का जो जम पोर्शन होता है ना, जिसमें फैट होता है, वीट का जो जम पोर्शन होता है ना, द पोर्शन ऑफ द वीट, अगर आपने वीट ग्रेन देखा होगा ना, उसमें एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं वीट जम। तो वीट जम में क्या होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि वीट जम इज रिच इन वीट
germ is rich in vitamin E. Wheat germ is rich in vitamin E. यहाँ पे फोटो है. Yes. I am having photo. See, देखो फोटो से आपको जल्दी समझ आएगा. सनफ्लावर सीड्स, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं. ये बादाम है, आप लोगों ने खाए होंगे. अगर नहीं खाए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. देन वीट जर्म, ये वीट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन होता है वीट जर्म. दिस पोर्शन, ये वाला, इट कंटेन्स ऑयल. ठीक है, इसमें ऑयल होता है और विटामिन ई इसमें प्रेजेंट होता है. गेटिंग? तो वीट जर्म जो पार्ट है वीट का, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज रिच इन विटामिन ई. गेटिंग? वीट जर्म. तो ये 3 क्वेश्चन थे. ये 3 बारी क्वेश्चन आया था. 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे थे उन्होंने. मैचअप्स में पूछे थे. दे हैव आस्क्ड इन मैचअप्स ओनली कि विटामिन ई इज प्रेजेंट इन सनफ्लावर सीड्स. एक बार में once they have asked sunflower seeds, second time they have asked almonds badam, third time they have asked wheat germ. You should be aware of that. Getting? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. Getting? तो you have to use your basic sense, basic knowledge कि विटामिन ई है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें ऑयल होता है. तो विटामिन ई सोल्यूबल इन ऑयल. तो आपको ट्रिक लगानी है कि विटामिन ई ऑयल. तो ऑयल कहाँ से मिलता है? सनफ्लावर सीड से भी, आलमंड से भी ऑयल, और व्हीट जर्म में भी ऑयल होता है. वी कैन एक्सट्रैक्ट. अनीता क्लियर अनीता? ठीक है. तो विटामिन सी वी हैव स्टडीड. सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट्स, अनीता यू नो सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसमियास. you know. So Anita, you are from which state? Amla is there. Anola. Anita, you are from which state? Acha, Kerala. Ille. So whenever I used to ask, if you are not getting, you can say Ille. I will understand. Just making you laugh. माहौल थोड़ा ठीक हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो. Ille means no. अन्ना. अच्छा, बीटा कैरोटीन. ठीक है, कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं. यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स आएगा. ठीक है, कैरोटीनॉइड्स. तो लाइकोपीन किसमें होता है? लाइकोपीन इज प्रेजेंट इन who couldn't understand? किसको समझ नहीं आया कोई टॉपिक? Who couldn't understand? किसको कोई क्या अभिलाषा, आपको क्या समझ नहीं आया? अनम्यूट करो जरा. अभिलाषा क्या समझ नहीं आया आपको? बीट वाला. देखो अभिलाषा, अगर आपने वीट का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, वीट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जब हम पैराबोलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको वीट का स्ट्रक्चर पहले बताऊंगा, बट अभी भी बता रहा हूँ. तो वीट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? गेहूं. जो अबव लेयर होती है ना उसको बोलते हैं ब्रैन. जो बीच वाला पोर्शन होता है जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और इसमें एक लेयर होती है जर्म. एक पोर्शन होता है जर्म पोर्शन वो होता है जहां से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है. इफ यू डू स्प्राउटिंग, आप लोग घर पे जो स्प्राउटिंग करते हो ना, जो न्यू प्लांट निकलता है, द न्यू प्लांट विच डेवलप, इट इज फ्रॉम द जर्म पार्ट ओनली. जर्मिनेशन टू जर्म. गेटिंग? जर्म पार्ट में कैपेबिलिटी होती है वो एक रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करे. इट हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. तो जर्मिनेशन में जर्म प्लांट से निकलता प्लांट. ठीक है, स्प्राउटिंग जो निकलते हैं ना, स्प्राउटिंग वी आर हैविंग फ्रॉम द जर्म पार्ट. एंड जर्म पार्ट कंटेन ऑयल. इट कंटेन ऑयल. आपने देखा होगा मार्केट में ऑयल मिलते हैं, वीट जर्म ऑयल देखा होगा, वीट जर्म ऑयल मिलता है. तो वीट जर्म ऑयल इज रिच इन विटामिन ई. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड इज एलमंड्स आर आल्सो रिच इन विटामिन ई. आप लोग तेल लगाते हो बोलते हैं ना एलमंड्स, अप्लाई एलमंड ऑयल ऑन योर हेयर. ठीक है, एंड आल्सो सनफ्लावर सीड्स आल्सो कंटेन्स विटामिन ई. गेटिंग?
ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज बिकॉज ऑफ लाइकोपिन। रेड कलर ऑफ टोमेटो आई हैव provided you the pictures. Red color of tomato is because of lycopene. Red color of carrot is because of carotene, beta carotene. Is it? But have you seen the black carrots? Have you seen the black carrots? Black carrot देखिए आप लोगों ने, काली गाजर. Have you seen the black carrots? Yes. No. If you didn't see the black carrot, you can see. आप देख सकते हो. It is available in the Delhi आजादपुर मंडी. वहाँ पे मेन सप्लाई होती है उसकी. So you can have black carrot looks like that, and black color of carrot is because of anthocyanin pigment. Anthocyanin pigment, black color. जो काली गाजर होती है ना, वो एंथोसियानिन की वजह से होती है. इन बेसिकली क्या मिताली, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा कैरोटीन में कौन सी पिगमेंट होती है, बीटा कैरोटीन. इफ इन एनी केस दे हैव रिटन ब्लैक कैरेट, अगर किसी केस में ब्लैक कैरेट लिख दिया, वहां पे एंथोसियानिन आंसर आएगा. गेटिंग? मधुश्री, यहाँ अभिलाषा बोलो. हाँ, मधुश्री आर यू गेटिंग? अनीता यू आर गेटिंग? अग्नि बैच वाले, स्लीपिंग बैच गेटिंग? सिंगा आर यू गेटिंग? Yes, Sachimita is responding. Yes. Why you are not responding? क्या हो गया? कोई मेरे से कोई दुश्मनी है कि नाराजगी मेरे से कोई? Because just try to understand my situation. Like I have logged in from 4 devices. मेरे पास 4 devices हैं, so I am trying to act like a, क्या बोलते हैं उसको, CCTV कैमरा पे एक्शन नहीं होता, इस तरह मैं देख रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ. I am operating laptop along with I am also operating the mobile, ताकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे पता चले. और मेरे पास 4 आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है. तो सेलेनियम, ओहो फेवरेट सेलेनियम. और ज्योति है यहाँ पे, पकड़ लेगी अभी. सेलेनियम ज्योति, सेलेनियम. यस सर. है ना सेलेनियम एक मिनरल है जिसकी एक्टिविटी है, इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट. सेलेनियम एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट. प्लीज राइट इट. ये 3-4 बारी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स कि सेलेनियम क्या है. सेलेनियम इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज फाउंड इन सीफूड. ये है एस फॉर सेलेनियम, एस फॉर सीफूड. याद रखना, ये क्वेश्चन आया. सीफूड सेलेनियम लिख लिया सबने? सीफूड तो आपको पता होगा, समुद्री खाना. गेटिंग? हाँ, मोस्ट सी फूड्स. लेट मी हैव यू एक पिक्चर दिखा देता हूँ. यशना, शी इज नॉट रिस्पोंडिंग. व्हाट हैपेंड टू यशना मैम? आपको क्या हुआ वैसे? Are you not getting the classes? आप लोगों को क्लासेस समझ नहीं आ रही? Are you not getting what I'm trying to teach you, or it looks like boring to you? Oh, great. This time she wants to have her JRF. This time definitely she will get it. Just try to note it down, the key points. Just be serious in the class. बस exactly. सी फूड में सेलेनियम होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सी फॉर सी फूड, एस फॉर सेलेनियम. अच्छा, एवोकाडो. आप लोगों ने एवोकाडो खाया? हाउ मेनी ऑफ यू कंज्यूम्ड एवोकाडो? यस. अदिति, हाउ डज इट टेस्ट? कैसे टेस्ट करता है ये? अदिति बोलेगी सर इसका क्या टेस्ट, तो टेस्ट ही होता है. टेस्टलेस. सचिन स्मिता ने लिखा है टेस्टलेस. तो एवोकाडो एक इकलौता फ्रूट है. एवोकाडो इज अ लोन फ्रूट है. एवोकाडो इज अ फ्रूट. एवोकाडो CADO. Avocado is a fruit
which contains 15% fat, 15% फैट होता है, इकलौता फ्रूट ऐसा है। फैट, यस, गेटिंग, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, जो पोटैटोस, एवोकाडो और एस्पैरागस, एवोकाडो एंड एस्पैरागस आर रिच इन ग्लूटाथायोनिन। और ग्लूटाथायोनिन क्या है? ग्लूटाथायोनिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट ही पढ़ रहे हैं ना। सी दिस स्लाइड इज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ओनली। हम तो ये पढ़ रहे हैं डाइटरी सोर्सेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वी हैव स्टडीड विटामिन सी, वी हैव स्टडीड विटामिन ई, वी हैव स्टडीड कैरोटीन, लाइकोपीन, सेलेनियम, वी हैव स्टडीड एग्जांपल, नाउ वी आर स्टडीइंग द ग्लूटाथायोनिन और अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है। तो एवोकाडो और एस्पैरागस किसमें होते हैं? ग्लूटाथायोनिन में होती है। यस 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 यस, ये सब एंटीऑक्सीडेंट ही पढ़ा रहा हूं अभी मैं, ठीक है। देखो लर्निंग ट्रिक क्या, GAA, ग्लूटाथायोन इज रिच इन एवोकाडो एंड एस्पैरागस, GA², GA²। अगर कभी माइंड में हिट ना करे ना एग्जाम में, तो GA² हिट कर जाना अपने माइंड में। ग्लूटाथायोन रिच इन एवोकाडो एंड एस्पैरागस, GA², ठीक है। लिख लो नोटबुक पे, जब रिवीजन करोगे, whenever you will do revision, तो आपको रिकॉल हो जाएगा GA² का मतलब क्या, ग्लूटाथायोन, एस्पैरागस और एवोकाडो, ठीक है। और अल्फा लिपोइक एसिड इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। एंड स्पिनच और पोटैटो, आलू और पालक, स्पिनच एंड पोटैटो आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है। यू हैव लाइक न्यूट्रिशन में आपको मैम ने पीडीएफ दी होगी। इफ यू डोंट सी दैट पीडीएफ, अगर आप वो पीडीएफ इग्नोर करते हो और ये पीपीटी फॉलो करते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो बेसिकली फाइटोकेमिकल्स, पॉलीफिनोल्स आर मेंशन्ड हियर, ठीक है। सो दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, गेटिंग। तो पोटैटो, स्पिनच में अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। ग्लूटाथायोन वी हैव स्टडीड, GAA है ना। ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंड मेड अप ऑफ, किससे बना होता है ये? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूटामीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। इट वोंट आस्क इन योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यू कैन इग्नोर इट, जस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। एवोकाडो में होता है और एस्पैरागस में होता है, मींस GA²। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर पीपीटी, आपको एंटायर पीपीटी नहीं पढ़नी, जस्ट द हाईलाइट पॉइंट जो पीपीटी में मेंशन है, एंड द पॉइंट व्हिच आई एम मेंशनिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। पूरी पीपीटी नहीं पढ़नी, बस जो बता रहा हूं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना, उसको बार बार रिवाइज करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, गेटिंग। You don't have to read newspaper, you have to read the headlines which will come in your exam. हेडलाइन पढ़नी है हमने, पूरा पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, if you want that your body should have a good quantity of glutathione in your body, then you should eat fish, which have sulfur containing amino acids. Who will go and tell me what are sulfur containing amino acids? पाटा छोड़ो नीचे डाल दो। अच्छी सी please ma'am, please unmute her, like incidentally she unmuted herself, please ma'am. So Saturday night party is going on.
ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। अल्फा लिपोइक एसिड इज आल्सो, मोनिका अल्फा लिपोइक भी एंटीऑक्सीडेंट ही है, किसमें होता है, स्पिनच और पोटैटो में ज्यादा होता है, गुड सोर्सेस, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ, इतना सबको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कितना पढ़ाया आपको? Is it clear to everyone what I have taught to you right now? I hope you have written the points. I hope you have written the points. ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके ऊपर सल्फर ग्रुप लगा होता है, ऐसे अमीनो एसिड जिनके ऊपर सल्फर ग्रुप लगा होता है। एक और लिख लो, टोरिन। हाउ मेनी ऑफ यू कंज्यूम एनर्जी ड्रिंक? रेड बुल किस किसने पिया और किसने किसने छत से छलांग लगाने की कोशिश की थी आफ्टर दैट, बिकॉज यू फेल्ट लाइक यू आर हैविंग विंग्स? हाउ मेनी ऑफ यू कंज्यूम्ड रेड बुल एंड यू जस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जस्ट ट्राई टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं लेकिन ऐसे चला। सो अमीनो एसिड्स में इट गिव्स यू विंग्स, यस। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें सल्फर ग्रुप लगा होता हैगा, ये होता सल्फर ग्रुप, ऐसे लिखा ना सल्फर, ये सल्फर है ना। ऐसे अमीनो एसिड्स में सल्फर ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स फिर 2 नंबर। दूसरा ही क्वेश्चन था, पता है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, पहले स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन था ये, which among them are the sulfur containing amino acid? You should know. Methionine is there, cysteine is there, and taurine, TAURINE. What is homocysteine, Abhilasha? What is homocysteine? MCCT, great. MCCT, trick. MCCT, ठीक है। ऐसे इस तरह याद करना आपको, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। What is homocysteine? Abhilasha, what is homocysteine? You have written homocysteine. Please tell me what is homocysteine. You can Google. You have 2 minutes time. You can Google. No sir, I don't know. मैम क्लास ले रहे थे तो मैम ने बताया था, तो ये क्या होता है? सुनो होमोसिस्टीन क्या होता है? होमो means one. होमो means one. प्रणव, होमो means one. होमो means one. Isn't it? होमो means one. मतलब इसको हम होमोसिस्टीन बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग? सेम, दे बोथ आर नॉट सेम। ये देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड ज्वाइन, जब ये दो सिस्टीन जो आपस में जुड़ते हैं ना, when they 2 cysteines combine together they form cysteine, और अकेला होमो मींस 1, तो होमोसिस्टीन इसको बोलते हैं होमो, बिकॉज इट इज सिंगल। दिस इज द डिफरेंस। गेटिंग? ये देखो, ध्यान से देखो, जस्ट सी विद योर बिग ब्यूटीफुल आईज। सिस्टीन में क्या होगा, 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन, सी this one, this is second. When these 2 molecules will combine, it leads to the cysteine, and cysteine, TEINE also known as homocysteine. होमो, इसका आगे होमो लगा लो। होमो का मतलब होता है सिंगल, अकेला। गेटिंग? ये देखो अभिलाषा ये देखो, ये स्पेलिंग है ना, CYSTINE है ना। ये बताऊं कैसे बनता है? ये बनता है जब, ऐसे लिख देता हूं यार मैं, CYSTEINE, ठीक है। एक ये हो गया, फिर एक और होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये बनाता क्या, ये बनाता है ऐसे करके। इसीलिए जो अकेला है ना, ये इसको होमो बोलते हैं, बिकॉज इट इज अलोन, अकेला ये। गेटिंग? डायग्राम देखो ना, डायग्राम देखो, एक ग्रुप ये है ऐसे वाला, सेम ऐसा वाला। गेटिंग? नॉट गेटिंग? सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रागिनी जी आपको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? किसी को अनीता, अनीता, मोनिका, है ना? ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा थोड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा मैंने आपको पढ़ा दिया, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, लेट्स सी हु कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई वांट अनीता, you should unmute yourself, please Anita, unmute yourself and respond. I'll ask you simple one, don't worry. Selenium is rich in, please tell me. Seafood, sir. Oh great. Selenium is rich in seafood. And your friend is from Texas, what's her name? That from another one is from Texas, Navina, tell me. Let me ask you some difficult. Lycopene is very difficult to ask. Lycopene is present in Navina. Lycopene is present in Navina, please respond. Lycopene, Navina, just see. Lycopene, red color of tomato is because of lycopene. Navina, just see. Red color of tomato is because of lycopene. Navina, getting? This is please don't do this type of mistake in exam. These are very easy to answer the question. These are very easy to answer and getting the 2 marks. ठीक है? और अल्फा लिपोइक एसिड, बख्शी साहब, अल्फा लिपोइक एसिड, Some potatoes. क्या? Potato? Is it potato? ठीक है, is it okay? Oh, it's okay, कोई चक्कर नहीं है। Flavonoids, avocado is rich in G8 square. Avocado is rich in glutathione, है ना? When you will go through the PPT, जब आप PPT पढ़ोगे, अपने notes पढ़ोगे, when you will go through the notes, you will able to understand. Flavonoids, which flavonoid? मिताली जी, एलिसिन कौन सा? एलिसिन भी होता है, एलिलिन भी होता है, आपको पता है एलिलिन भी होता है। You know एलिलिन is also there. You know मिताली, एलिलिन is also there. एलिलिन वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, how एलिलिन converts into एलिसिन, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? It's in an active form. Great अनन्या, great, ठीक है? तो फ्लेवोनॉइड्स मतलब एलिलिन या एलिसिन इसमें होता है, गार्लिक में होता है। So I hope you are getting, जो मैंने पढ़ाया वो एकदम रिलेटेड था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड सी, phytochemicals are a rich source of Madhushri. Phytochemicals rich source of Madhushri. First slide, that cutting of broccoli. याद आया? एंटीऑक्सीडेंट कहाँ गया? ये यहाँ से देखो ना, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पे है? Where it is written antioxidant? Where it is written? Please use its scientific name. बुरा मान जाएगा यार वो, बुरा मान जाएगा यार। ब्रोकली, गेटिंग? ब्रोकली। सेलेनियम, देखो दूसरी बार पूछ लिया ने, दे लव सेलेनियम। किसमें? S for selenium, S for seafood. Great. Glutathione, asparagus, क्योंकि एवोकाडो एस्पैरागस में होता है, ठीक है? अल्फा लिपोइक एसिड, पोटैटो, इज इट पोटैटो? स्पिनच है ना, स्पिनच नहीं है तो हम विल सिलेक्ट द पोटैटो, ठीक है? Shreya, here the spinach is not there, so we'll use the potato. Is it clear?
फ्लेवोनॉइड्स आर हाईएस्ट फाउंड इन ग्रीन टी। ठीक है, कैसे होता है मैं बताऊंगा, ठीक है कैसे होता है। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा ए पढ़ लेते हैं। ये होता है पूरा टब्बर, यू नो द फैमिली ट्री, दिस इज द टब्बर, वी कॉल इट टब्बर फैमिली, है ना। This is like polyphenols and how it looks like that, like polyphenolic family. Just see, polyphenolic family. Flavonoids are there, phenols are there, ठीक है, polyphenols are there, ठीक है। और listen, गार्लिक में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, गार्लिक contains flavonoids. No, it's not hectic, but I will tell you, you have to remember that only. जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको वही रिमेम्बर करना है, nothing hectic, just listen to me. Apart from that you can ignore, nothing hectic, just listen. Here it is written flavonoids, rich in garlic, getting also green tea. Flavonoids के अंदर ही आ रहे हैं ना, it comes under the flavonoids only, green tea, white tea, long tea, है ना, ये सब चीजें। टी, इट मींस टी और गार्लिक और अनियंस कंटेन्स फ्लेवोनॉइड्स, यू नो गार्लिक। नहीं समझे, यहाँ पे देखो फ्लेवोनॉइड्स था ना यार, फ्लेवोनॉइड्स आपने गार्लिक के साथ क्लिक किया था, फ्लेवोनॉइड्स एग्जांपल एलिसिन थी, एग्जांपल ऑफ फ्लेवोनॉइड्स वाज एलिसिन। इतना भी वो ना करो यार। कहाँ हो गया, क्या हो गया आप लोगों को? इज इट सैचुरेशन आ गई है, सैचुरेशन आ गई है। डरते क्यों है? जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तो डरते क्यों? मैंने आपको क्या बोला, क्लास में डेली आना, कम टू द क्लास डेली, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ सिर्फ उतना याद कर लो। पूरी पीपीटी नहीं पढ़नी, हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी, हमें पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। वी हैव टू रीड द हेडलाइंस, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस एंड वी हैव टू स्कोर। एग्जाम कैसे क्लियर होता है? जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाते हैं तब क्लियर होता है। रीड ए बुक ऑफ 100 पेजेस हैविंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और रीड ए बुक ऑफ 800 पेजेस, दैट्स चॉइस ऑफ योर्स। 100 पेज अच्छे से पढ़ लोगे, एग्जाम क्लियर है। 800 पेज पढ़ लोगे, दिमाग क्लियर है। योर ब्रेन विल बी लाइक फेड अप, ठीक है, गेटिंग। फेवरेट कैटेगरीज क्या है सर? दे आर फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड है रागनी जी, वो फ्लेवोनॉइड है। मतलब कि ग्रीन टी में ना, जो ग्रीन टी में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ना, वो पता किस फॉर्म में होते हैं? जो ग्रीन टी में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ना, वो कैटेचिन्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कैटेचिन्स के फॉर्म में होते हैं। जो काली, जब हम काली ब्लैक टी को प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं ना, तब वो कैटेचिन्स कन्वर्ट हो जाते हैं थीफ्लेविन्स में, ठीक है। तो दे आर जस्ट फ्लेवोनॉइड्स ओनली, ये फ्लेवोनॉइड्स ही हैं, ये पूरा फ्लेवोनॉइड्स की बात ही हो रही है, ठीक है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं, बट व्हेन इट गेट्स फर्मेंटेड, जब वो उसकी फर्मेंटेशन हुई थी, वो थीफ्लेविन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लैक टी कंटेन्स थीफ्लेविन्स एंड द ग्रीन टी कंटेन्स कैटेचिन्स। क्लियर? बट ये तो अभी आपको नहीं याद रखने, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए वो ये है, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इज फ्लेवोनॉइड्स की बात हो रही है ना, फ्लेवोनॉइड्स की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेवोनॉइड्स, अनियंस, गार्लिक, दो याद कर लो, और टी, दे कंटेन फ्लेवोनॉइड्स, गेटिंग। और जो भी आपको दिख रहा है, टी, रेड वाइन, एप्पल, ये सब दिख रहे हैं ना, बस देख लो, जस्ट सी। क्योंकि देखो फ्लेवोनॉइड्स, गार्लिक, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था ना, वन क्वेश्चन इज मोर, फ्लेवोनॉइड्स, ग्रीन टी, फ्लेवोनॉइड्स, देखो फ्लेवोनॉइड्स, ग्रीन टी, दे हैव आस्क्ड, आई हैव रिटन यू, सिर्फ आपको फ्लेवोनॉइड्स पढ़ने हैं। देखो बस आपको देखने हैं कि टी, अनियन, गार्लिक, ये सब चीजें, ग्रीन टी, व्हाइट टी और लॉन्ग टी, ये सब चीजें, बस इतना ही आपको पढ़ना है, नथिंग मोर यू हैव टू सी, बस देख लो, ठीक है। गेटिंग डू रिस्पॉन्ड यार, डू रिस्पॉन्ड। कुछ भी देख के कभी मत डरा करो।
जब तक आपको कोई पढ़ा रहा है ना, when someone is there to teach you, never have some type of fear. कोई भी ऐसे डर मत रखो, because I know which type of question they will gonna ask. वो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. Because Mitali has consumed Pepsi, thumbs up. Ravinder Cole left the chat because she wants to have her dinner. ठीक है, देखो देखो, फाइटोकेमिकल्स ब्रोकली में होते हैं, सबको पता है. ये कौन सा थी, कोई नहीं. अच्छा, ये लास्ट है. वो अभी है. सेलेनियम किसमें होता है? देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यार. मैंने जो आपको पढ़ाया ना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज. सेलेनियम तीसरी बार पूछ लिया भाई साहब, अब तो रट जाना चाहिए. ठीक है, सी फूड आ गया. विटामिन ई कौन सा है? सनफ्लावर सीड्स पढ़ा हमने, वी हैव स्टडी सनफ्लावर सीड्स. ग्रेट. क्यों पता तो राइट. लाइकोपिन, अनीता, नो नॉट अनीता, व्हाट्स हर नेम, आई एम फॉरगेटिंग. लाइकोपिन इज प्रेजेंट इन, किसने गलत आंसर दिया था पहले? प्लीज रिस्पॉन्ड जिसने गलत आंसर दिया था पहले. पर्सन हु गेव रॉन्ग आंसर अर्लियर. नवीना, टोमेटो. गेटिंग. एंड फ्लेवोनॉइड्स. अब फ्लेवोनॉइड्स, गार्लिक अगेन दे हैव आस्क्ड. गार्लिक हमने पढ़ा, गार्लिक टी हमने पढ़ा ना, गार्लिक और टी. ठीक है, गार्लिक और बस इतना इजी आता है. अगर यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अगर यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स होता तो, अगर फाइटोकेमिकल्स होता तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे टिक करते. यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मींस फाइटोकेमिकल्स, इजंट इट? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मींस फाइटोकेमिकल. सबको पता है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइटोकेमिकल्स. मधुश्री गेटिंग? अभिलाषा गेटिंग? गेटिंग. यस. देखो, अब देखो, आई हैव टोल्ड यू ना. यस. आपको पता है अनियन हैज फ्लेवोनॉइड्स, उस फ्लेवोनॉइड का नाम है क्यूरसेटिन. क्यूरसेटिन इज अ फ्लेवोनॉइड्स ओनली. गेटिंग? जो मैंने फ्लेवोनॉइड बताया था ना, क्यूरसेटिन, वो फ्लेवोनॉइड्स ही है. दैट इज फ्लेवोनॉइड ओनली. गेटिंग? यस, क्यूरसेटिन इज अ फ्लेवोनॉइड. हाँ, मैं आपको इतना डीप नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो इसी एक डेयरी टेक्नोलॉजी और दूसरा फाइटोकेमिकल्स. आई हैव स्पेंट माय 2 years विद माय गाइड इन फाइटोकेमिकल्स ओनली. सो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ मैं आपको वही समझा रहा हूँ, बस उतना ही आप रखो क्योंकि इट्स वेरी डीप, बहुत डीप है. तो फिर आप पागल हो जाओगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल सीइंग द पीडीएफ ऑफ पॉलीफिनोल इन द गूगल क्लासरूम. ठीक है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक यू लर्न बेटर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशंस. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है. ऑयल, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि जो भी पूरा ईस्ट है, जो समरी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूरी पीपीटी में लेके आ गया. एंड आई हैव ट्राइड टू मेक यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, हमने सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट पढ़े हैं, हमने सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट पढ़े हैं. ऑयल, BHA. ठीक है, कल को यहाँ पे BHT भी लिख सकते हैं वो, कल को यहाँ पे BHT भी लिख सकते हैं वो, PG भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल ग्लाइलेट, TVHQ भी लिख सकते हैं. तो टू सो दैट वी अवेयर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, रट लेना. ठीक है, केक में क्या डालते हो आप लोग? बेकिंग पाउडर. यस. केक में बेकिंग पाउडर डालते हो? नहीं, हम नहीं डालते सर. यस, है ना. रो सिरप, उसमें सोडियम बेंजोएट एज ए प्रिजर्वेटिव. ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा. ऑरेंज स्क्वैश, रोज सिरप नहीं, रोज सिरप बेकिंग पाउडर. हाँ, रोज सिरप में तो कोचिनिल आएगा. रोज सिरप में तो कोचिनिल आएगा. क्यों? देखो, जो अपनी चकुंदर होती है ना, वी हैव बीटरूट. देखो, वी हैव बीटरूट. आप लोगों ने चकुंदर देखी होगी. You have seen beetroot. The pigment of the beetroot is because of betalins. Because of the betalins. ये भी पॉइंट लिख लो. जो चकुंदर में पिगमेंट होती है, the color pigment in beetroot is betalin. Beetroot betalin. Getting? तो earlier क्या था? रूह अफ़ज़ा. Have you listened this term रूह अफ़ज़ा?
शरबत, आप लोगों ने शरबत रूह अफ़ज़ा सुना? उसमें पहले क्या होता था? अर्लियर क्या होता था? पहले क्या होता था? ये वाला इंसेक्ट क्या करते थे? इस इंसेक्ट को पीस के ना, दिस इज इंसेक्ट, इट्स नेम इज कोचिनिल। इस इंसेक्ट को पीस के व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू इम्पार्ट द कलर ऑफ द रूह अफ़ज़ा। ठीक है, ये पहले की बात है, बट नाउ इट्स बैंड इन इंडिया। अब ये इंडिया में बैंड है। गेटिंग? ये रोज सिरप में डालते थे। आप लोग जो पेस्ट्रियां वगैरह खाते थे ना चाव से, मम्मा आई वांट टू हैव स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, आई वांट टू हैव स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज, पिंक कलर जो आता था ना अर्लियर, वो इसी की वजह से आता था। ठीक है, आई होप यू आल्सो लव टू हैव लिपस्टिक आल्सो, ब्लशेस, उसमें भी दे यूज इट, लिपस्टिक एंड ब्लशेस, है ना? यस, but now it's banned in India. तब तक तो आप लोग बच्चे होंगे तो आप लोगों ने नहीं यूज किया होगा till that, है ना? But it's banned in India now. Getting? Yes, होता है, फार्मास्यूटिकल में होता है। फार्मास्यूटिकल they can use it, but for the food product we are talking about, it's a food science, so we'll talk about the food science now. For eating purposes it is banned. तो अच्छा, मक्खन, have you purchased butter from the market, Amul butter or Berka butter? The color of the butter is yellowish color, and you think it's very of good quality. आप लोग सोचते हो ना, भाई साहब येलो कलर का बटर है, that yellow color is because of annatto. ठीक है, तो annatto एक सीड होता है। annatto are the seeds जिसको क्रश करके एज ए कलरिंग एजेंट यूज करते हैं किसमें? बटर में, ताकि उसका रंग बदले। So what is the picture? This is annatto seeds. This is the picture. Annatto seeds, it's a plant. ऐसे फ्रूट में लगता है, ऐसे उसके ना से फ्रूट सा लगता है। You can Google, आप लोग गूगल कर सकते हो उसके बाद भी annatto seeds कैसे होते हैं। ठीक है, गेटिंग क्लियर? It's very hot topic, like which coloring agent we use in butter, very hot topic. Answer will be annatto. Beetroot contains which pigment? Vitellin. ठीक है, so by this you will able to answer this question. In butter what we add? Which dye? In butter which dye we add? ठीक है, नेटो, केक, बेकिंग पाउडर, रो सिरप, you know that कीड़ा, which कीड़ा? कोचिनिल, and orange squash we add sodium benzoate. ये जब हम preservation पढ़ेंगे तब हो जाएगा। The session is over. I hope you liked today's session. आप लोगों का सेशन समझ आ गया होगा, एक चीज समझ आ गई होगी, और इसको रिवाइज करना। Please revise this session, or I don't know how many marks you will get, but definitely 6 marks you will get if the question comes. Antioxidant phytochemicals are the hot topic. BHA topic is hot topic. Antioxidants are the hot topic. Pigments matchups are the hot topic. Getting?